माया को नक्शे बहुत पसंद थे। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं। सबसे ज्यादा उसे रहस्य पसंद थे। तो जब उसे अपनी दादी के अटारी में एक धूल भरी पेटी में रखी पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डायरी एक किंवदंतियों में घिरी जगह के बारे में बताती थी। फुसफुसाते जंगल, जंगल का एक हिस्सा जिसे उसके पूर्वज कभी अपना घर कहते थे। यह एक श्राप और एक रक्षक के बारे में बताती थी। एक विशाल शक्ति वाला प्राणी जिसका सम्मान और डर दोनों किया जाता था। मकड़ी के जाले जैसे लिखावट में लिखे डायरी के शब्दों ने उसे डराया और उत्सुक भी किया। माया जानती थी कि उसे इस जगह को खुद देखना होगा। उसने अपनी दादी के फीके नक्शों का अध्ययन करने और अपने अभियान की तैयारी करने में हफ्तों बिताए। जंगल में आकर्षण और खतरा दोनों समान रूप से थे। माया इसे सबसे बेहतर जानती थी, लेकिन फुसफुसाते जंगल के बारे में कुछ, डायरी की फीकी स्याही में कुछ और। जिस तरह से हवा जंगल का नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने अपने बैग में खाने पीने का सामान, एक कंपास जो उसकी परिवार की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहा था, और अपनी पसंदीदा किताब की एक पुरानी कॉपी, परियों की कहानियों का एक फटा हुआ संग्रह पैक किया। एक गहरी सांस और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ माया अनजान में निकल पड़ी। जंगल ने उसका स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह किया। घने पेड़ों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे जंगल का फर्श रोशनी और छाया के मौजक में रंग गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि माया अपनी दादी के नक्शों और डायरी में मौजूद गुप्त सुरागों का पालन करते हुए प्राचीन ऊंचे रास्तों पर आगे बढ़ती रही। हवा भारी हो गई, अनजान फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। यहाँ एक सन्नाटा था, एक शांति जो पवित्र लगती थी, जो केवल पत्तों की सरसराहट और अनदेखे जीवों की आवाजों से टूटती थी। फिर भी हवा में चौकसी का भाव व्याप्त था, मानो जंगल खुद उसकी हरकतों को देख रहा हो। जैसे ही माया ने फुसफुसाते जंगल में प्रवेश किया, दुनिया बदलती हुई प्रतीत हुई। हवा ठंडी हो गई, सूरज की रोशनी मुश्किल से घने पेड़ों से छनकर आ रही थी। पेड़ प्राचीन और गांठदार, विकृत आकृतियों में मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने छाल पर उकेरे गए चेहरों को देखा। उनके भाव मूक चीखों और शोकाकुल दलीलों में जमे हुए थे। वे उसे देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये मूक प्रहरी, उनकी खोखली आंखें उसके हर कदम का पीछा कर रही थीं। जंगल फुसफुसाने लगा था। दिन रातों में बदल गए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडी और अंधेरी। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर हवा की तरह घूम रही थी। उन्होंने विश्वासघात की, एक प्यार के दुखद अंत की, एक टूटे हुए वादे और एक श्राप की कहानी सुनाई। कभी कभी आवाजें साफ होती थीं, कांच के टुकड़ों की तरह तेज। दूसरी बार वे धीमी बुदबुदाहट होती थीं, उसके सपनों में अपना रास्ता बनाती हुई, संदेह और बेचैनी के बीज बोती हुई। माया को पेड़ों पर नक्काशी मिलती थी, जटिल सर्पिल और अजीब प्रतीक जो एक आंतरिक प्रकाश के साथ धड़कते हुए प्रतीत होते थे। उसने उन्हें ध्यानपूर्वक अपनी डायरी में कॉपी किया, प्राचीन लिपि से उनकी समानता को पहचानते हुए, जिसने उसे बचपन से ही मोहित किया था। एक विशेष रूप से परेशान करने वाली नक्काशी में एक महिला को दिखाया गया था, जिसके हाथ फैले हुए थे। उसका मुंह एक मूक चीख में खुला हुआ था। मुड़ी हुई जड़ों ने उसके अंगों को बांध दिया और चमकती आंखों वाले सांप धरती से उठे। उनके नुकीले दांत एक खतरनाक मुस्कुराहट में नंगे थे। छवि के नीचे एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ था जिसे माया पूरी तरह से नहीं समझ पाई। शब्द थे, रक्षक के क्रोध से सावधान रहे। जंगल कहानियों से जीवंत था, हवा में फुसफुसाती और पेड़ों के ताने बाने में उकेरी गई चेतावनियों के साथ। यह निर्विवाद शक्ति का स्थान था, जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा हर कदम के साथ धुंधली होती जाती थी। लेकिन जैसे जैसे माया फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जाती गई, वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वह किसी प्राचीन और खतरनाक चीज में कदम रख रही है, एक ऐसी कहानी जो उसे बताने के लिए नहीं थी। डायरी में एक छिपे हुए उपवन का जिक्र था, एक ऐसी जगह जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जहां श्राप का सबसे ज्यादा असर होता है। माया सहज बोध और हवा की हल्की सी फुसफुसाहट से निर्देशित होकर आगे बढ़ती रही, जो उसे आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रही थी। जंगल एक भूल भुलैया बन गया था। इसके रास्ते बदलते और घूमते रहते थे, हमेशा उसे अपने साये वाले आगोश में और गहराई तक ले जाते रहते थे। लेकिन हर कदम के साथ श्राप का बोझ उस पर पड़ता गया, एक वास्तविक उपस्थिति जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वह दुहक महसूस कर सकती थी,
गुस्सा मुक्ति के लिए बेताब याचना जो पेड़ों से गूंज रही थी। डायरी ने श्राप को तोड़ने का एक तरीका बताया, एक खतरनाक अनुष्ठान जिसके लिए खून और हड्डी की बलि की आवश्यकता थी। माया झिझकी, मदद करने की उसकी इच्छा के बीच फंसी हुई और इस डर से कि वह किसी ऐसी चीज में दखल दे रही है जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझती है। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसके आने के बाद पहली बार फुसफुसाहट बंद हो गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। वह लगभग अपने ऊपर जंगल की निगाहें महसूस कर सकती थी, जो उसे आंक रही थी, इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि फैसला उसे खुद करना होगा। क्या वह श्राप को अटूट छोड़ देगी, जिससे जंगल अपने प्राचीन भार तले दबता रहेगा, या वह उस अनजान का सामना करेगी, अपनी सुरक्षा को उस जगह को ठीक करने के मौके के लिए जोखिम में डालेगी जिसे वह अब भी समझना शुरू कर रही थी।